तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था किसी टाइगर और पांडा का बैटल हो रहा था, जिसमें पांडा टाइगर को मार मार के उसकी हालत ही खराब कर देता है। देख सकते हैं पांडे की भी हालत खराब हो जाती है और हमारे मेन कट्टा की टीम को इशारे से कहता है आओ मेरे पीछे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शायद हमको पीछे आने को कह रहा है। वो दोनों भी कहते हैं भाई मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलना। तो वो किसी गुफा में लेकर आता है और गुफा में उस पांडे का एक छोटा बच्चा भी था और इशारे से कहता है लेके जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ शायद इस बेचारे के कुछ ही दिनों का टाइम बचा हुआ है, शायद ये मरने वाली है। तो मरने से पहले अपने बच्चे को हमारे हवाले कर रही है। ले 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 देखो बच्चा भी डर रहा है, बच्चा आना नहीं चाहता। लेकिन डोंट वरी बच्चे, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुमको सेफ यहाँ पे रखूंगा। बाय द वे इसके माथे पे ये हरा हरा है क्या, उसको लेके निकल पड़ता है। और दूसरी ओर हमारे मेन कट्टा की मैडम जी, वो भी हमारे मेन कट्टा को ढूंढते ढूंढते आ गई थी ना, और अपने साथ कुछ बंदे भी लेकर आए थे। वो लोग भी कहते क्या हुआ मैडम जी, क्या ढूंढ रही हो। वो भी कहती अरे तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम लोग यहाँ हुआ अपना काम करो और कोई डेमोनिक कल्टीवेटर घुस आया तो मारो, मुझे जिसको ढूंढ रहा है मैं उसको ढूंढ लूंगी। वो डायरेक्शन में मुझे उस डायरेक्शन में महसूस हो रहा है। हम लोग आते भाई उस डायरेक्शन में जहाँ पे हमारा मेन कट्टा गुफा के अंदर बैठा हुआ है, मीट वगैरह पका रहा है। और रास्ते में कोई एक और जानवर था जिसको इन्होंने पकड़ लिया था, देख सकते हो वो बेचारा सो रहा है। और पांडा भी बगल में बैठा हुआ है। पांडा तो हमको मिला है और वो आदमी हमने इसलिए पकड़ा ताकि उस पर बैठ के सवारी किया जा सके। साले का नाक खराब है, नाक यहाँ पे बह रहा है। एक काम करते हैं शेर पाल लेते हैं। तो ये दोनों मिलकर उस बंदे को थप्पड़ मारते हो, कहते हैं साले क्या नाटक कर रहा है, शेर क्यों पालेंगे, शेर हमको खा जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो भी कहता नहीं भाई मजाक कर रहा था, तुम लोग सीरियस हो जाते हो, मुझे लगा हंसोगे। हमारा मेकट्टा भी कहता अच्छा मजाक कर रहे थे क्या, हा 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 हा, सो फनी यार। ये लोग भी कहते हैं भाई क्या मजाक उड़ा रहा है। हमारा मेकट्टा भी कहता भला मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा, एक टाइम था जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे गालियां दिया करते थे, बोला करते थे तू नुबड़ा है, तू बेकार है, तेरी कोई औकात नहीं है, चल जा यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखा। और न जाने इन लोगों ने मुझे और क्या क्या गालियां दी थी। ये दोनों भी कहते व्हाट, क्या भाई तेरे साथ ऐसा हुआ था। मम्मी सुन के आंखों से आंसू आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे उसकी कोई जरूरत नहीं है। उतने में हमारे मेन कट्टे के पास भी सेम डिवाइस था जिसमें मास्टर का भी डिवाइस था, यानी दोनों का लोकेशन इस डिवाइस द्वारा ही कनेक्टेड यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैडम जी से मुलाकात होगा। मैडम जी की ओर आते हैं जो कहीं आ चुकी थी और देखती है कि वे लोकेशन तो यहीं का शो हो रहा है, लेकिन मैंने पूरा एरिया छान मान लिया। मारो डिसाइपल किधर है, दिखा भी नहीं ना, उसकी आवाज आई। तभी पीछे से आवाज आती है कि अरे चिकनी। ये भी कहता है चिकनी, चिकनी किसको बोला, चिकनी होगी तेरी माँ। अबे साले तू, तेरी बहन की ऐसी की तैसी अपनी मास्टर को छेड़ता है, शर्म नहीं आती। ये भी कहता सॉरी यार, मैं तो बस पीछे से आपको ऐसे ही चौंका रहा था। वो भी कहती चौंका रहा था, तेरे चौंकाने चौंकाने के चक्कर में मेरी फटके चार हो गई। और एक सेकंड, ये क्या लेकर आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आपको मेरे हाथों का खाना पसंद है ना, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर मीट पकाया था, थोड़ा सा बच गया, सोचा क्यों ना आपके लिए भी लेकर आया, ये देखो खा लो मैडम जी, टेंशन ना लो। वो भी कहती वेल मैं नहीं खाऊंगी, मैं मुंह फुला लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नाराज हो क्या, अरे प्लीज अपनी नाराजगी बंद करो ना। वो भी कहती है ठीक है नाराजगी बंद करी हूँ, खा लेती हूँ, अगली बार से ऐसा डराना मत पीछे से आके। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन का लेते हो, नहीं करेंगे। अब आते भाई कुछ डेमोनिक कल्टीवेटरों की ओर जो कहीं छुपे थे, अब इस एरिया में छुपे हैं या कहीं और छुपे वी डोंट नो, लेकिन थे डेमोनिक कल्टीवेटर। और याद है ना एक डेमोनिक कल्टीवेटर जिसको हमारे सेठ वालों ने पकड़ लिया था, ये इन्हीं के टीम का मेंबर था, इनके पास आने वाला था लेकिन वो नहीं आया। चलो डोंट वरी, वो ऐसे भी हमारे प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है, अगर नहीं भी आया तो हमारे लिए कोई फर्क वर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, हमें तो अपना काम करना है। इधर मैडम जी खा लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा लगा, वो भी कहती है बहुत ही अच्छा लगा, अब मैं जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाने से पहले अपना ये जो रुमाल है ना मुझे देके जाओ, अपने सीने से लगा के रखूंगा। वो भी कहती व्हाट, क्या बातें बोले हो। वो चल जाती है और हमारा मेन कट्टा वाकई में रुमाल को अपने सीने से अपने होठों से लगा के रखता है। वो कहता है हाय क्या रुमाल है, बाय द वे हो गया यहाँ का, अब यहाँ से चलना पड़ेगा। वो लोग भी कहते चलना है क्या, ठीक है भाई मैं अभी अपने क्रेन बर्ड को बुला लेता हूँ। तो बर्ड को बुला के बर्ड पे बैठ के निकल पड़ते हैं। बोला भी जाता है माय गॉड कितने उड़ने में मजा आ रहा है, दूसरा भी कहता मजा आ रहा है क्या, चलो चलो और आगे चलो और मजा आएगा। तो फाइनली वो लोग किसी एरिया में उतर जाते हैं और जिस एरिया के अंदर है ना एक अजीब सा निशान बना हुआ है, जैसे कि कोई यहाँ से घसीट के जा रहा था, तो घसीटने का निशान है। पता नहीं यार, देखो यहाँ पे ये क्या मिला है, ये तो बड़ा अजीब है, ये तो ऐसा लगता है किसी का बॉडी का कोई निशान लग रहा है। तो ये भी कहता है ये तो किसी बड़े से सांप का बॉडी का फर यहाँ पर है, मैंने इसके बारे में किताब पढ़ा था यार। ये इतना हाई लेवल के होते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। इस एरिया में क्या कर रहा है, मम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक यार, बात बात पे डर जाता है। दूसरा भी कहता हुई तो डरने की जरूरत ही नहीं है, मिलकर सामना करेंगे। क्यों हमारे मेन कैरेक्टर, हमारा मेन कैरेक्टर तो पूरे एटीट्यूड में कहता है या हम सामना करेंगे, डरने वालों में से नहीं है। दूसरा भी कहता बे
लेकिन मैं तो डरने वाले में से हूँ ना। वो भी कहता है, भाई जो डर गया वो मर गया, क्या हम यहाँ पे डरने के लिए आए, क्या हम यहाँ मरने के लिए आए, हम यहाँ पे लड़ने के लिए आए। क्यों ना कोई मुसीबत आए, क्यों ना कोई डेमोन आए, क्यों ना कोई शैतान आए, हम किसी से नहीं डरेंगे, सबके छक्के छुड़ा देंगे। हाँ हाँ, इनकलाब जिंदाबाद। वो भी कहता, हाँ भाई सही बोला, जोश आ गया मेरे अंदर, जोश आ गया, सबको फाड़ के रख दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ये हुई ना बात जोश की, चलो यार पीछा करते हैं। तो ये लोग पीछा करते करते आ जाते उस एरिया के अंदर, और वाकई में देख सकते हैं सांप जैसा दिखने वाला कोई जानवर था, और वाकई में काफी बड़ा, काफी खतरनाक लग रहा है। लेकिन हम भी इकलौते नहीं है, हम भी 3 बंदे लोग की टीम है, मिलके मारेंगे। सबसे पहले ये कहता हूँ कि ठीक है मैं अटैक करता हूँ। वो कोई अटैक करता है जो काफी बड़ा था, उसको चोट लगती है, जोर से चिल्लाते हो इनकी ओर देख लेता है और इन पे अटैक करता है, जो ये लोग काफी आसानी से डॉज कर लेते हैं। वो लोग और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये भी कहता है मोरे मैया ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है, क्या करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू अपना अटैक कंटिन्यू कर, मैं पीछे से अटैक करता हूँ। तो ये पीछे से अटैक कर करके ये देखो, ये काट दिया, ये पीट दिया, ये नोच दिया, ये फाड़ के रख दिया। काफी तगड़ा बैटल यहाँ पर होता है। और हमारी जो मैडम जी थी, ये वाली मैडम, अरे जिसको हमने देखा है वही अकड़ू एल्डर के डिसाइपल, जिसके साथ हमारे मेन कैरेक्टर ने फाइनल बैटल भी किया था, इसको लड़ने की आवाज आती है। तो ये भी चेक करने आ जाती है कि चलो यार लेट मी सी क्या हो रहा है। और दूसरी ओर हमारे मेन कैरेक्टर के जो मैडम जी थी ना, वो भी कहीं ऐसा आई हुई थी, और ये वही एरिया जहाँ पे डेमन लोग इकट्ठा हुए थे। याद है ना अभी अभी जिसको मैंने बोला कि वो लोग यहाँ पर या कहीं और कंफर्म नहीं है, लेकिन अब कंफर्म हो गया वो लोग यहीं पे थे। और वहाँ पे कोई अजीब सा वाटर था लाल कलर का, जिसमें से किसी बंदे का कोई मैसेज यहाँ पे दिखता है, वही डेमन लोग का मैसेज कि मिशन करना है, छोड़ना नहीं है, मिशन पूरा हो जाना चाहिए। तो मैडम जी को डाउट आता है कि अरे यार ये जो डेमोनिक कल्टीवेटर हमारे सिर के कोने कोने में घुसकर न जाने कौन सा मिशन यहाँ पे पूरा करना चाहते हैं, टेंशन हो रहा है मुझे। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि लड़ने आ गया था और तीनों की हालत खराब हो चुकी थी लड़ लड़के, बोला भी जाता भाई क्या करे छोड़ के भाग जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या भाग जाए, इतना आगे आने के बाद हम भाग बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। दूसरी ओर वो देख सकते सांप अटैक करने के मूड में, हमारा मेन कैरेक्टर उससे ज्यादा अटैक करने के मूड में, ये बड़े बड़े अटैक किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े अटैक करता है। लेकिन सांप भी कोई दूसरा अटैक कर देता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को लगने ही वाली थी, लेकिन बीच में वो लड़का आता है और आते ही बचा लेता है, लेकिन उस बेचारे को चोट लग जाती है। दूसरा बेचारा भी कहता है मेरे भाई जैसे दोस्त को इतना ज्यादा चोट पहुंचा दिया, ई ना चोलबे, ई बिल्कुल भी ना चोलबे, और अपने हाथ जैसा कोई अटैक निकाल के ठप 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 कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता संभाल के भाई, तुझे ज्यादा चोट लग जाएगी, इतना गुस्से के मारे अटैक ना कर। वो भी कहता करूंगा, साले ने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाया है, मैं तो करूंगा ही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है कर भाई, तो मैं भी पीछे से आ रहा हूँ। दोनों दम लगा के अटैक करते हैं और उस सांप को मार डालते हैं। इधर दोस्त की हालत खराब थी ना, तो बोला भी जाता मेरा दोस्त मर गया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे टेंशन ना ले, सीरियस चोट लगी है, मरा नहीं है, ठीक करने का कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। और जो स्नेक मरा था ना, स्नेक की बॉडी में कोई कोर यहाँ पे था। ये लोग भी कहते एक सेकंड, ये तो कोई स्पेशल कोर लगता है, रख लेते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।